अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 हिस्ट्री में टॉप रैंक आपका लक्ष्य है तो यह क्लास आपके लिए है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राजकिशोर सर और एआई टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा केंद्रित बेहतरीन हिस्ट्री क्लास जो सीधा आपके सिलेक्शन और रैंक को बेहतर बनाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस महायज्ञ की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के कंसेप्ट से, फिर मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ क्रांतियां और नेता, फिर बीपीएससी टीआरई के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और आखिर में अपना वो 30 सेकंड वाला रैपिड रिवीजन। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, प्राचीन इतिहास। यहां हम खास तौर पर हड़प्पा और वैदिक युग को डेकोड करेंगे। अब जरा इन बेहद जरूरी तारीखों को देखिए। 1861 इसी साल अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की स्थापना की थी। आपको पता ही होगा, इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1921 में सर जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन शुरू किया। और अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल पूरे 36 बार हुआ है। आर्य का सीधा सा मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या फिर स्वतंत्र। ये वो बेसिक लेकिन सॉलिड फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, अब जो जानकारी आपके सामने है ना, इसे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। पाली भाषा में लिखे गए ये 3 बौद्ध त्रिपिटक समझ लीजिए बीपीएससी के फेवरेट हैं। पहला है सुत्त पिटक, इसमें आपको महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके प्रवचन मिलेंगे। दूसरा है विनय पिटक, जो कि बौद्ध संघ के नियमों और आचरण के बारे में है। और तीसरा अभिधम्म पिटक, जो पूरी तरह से बौद्ध दर्शन यानी फिलॉसफी से जुड़ा है। जैन धर्म की बात करें तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी को कई नाम दिए गए। जिन का मतलब होता है विजेता, और जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो। लेकिन एक और बहुत खास शब्द है, निर्ग्रंथ। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि इंद्रियों को जीतना और बंधनों से मुक्त होना, इन दोनों शब्दों का अंतर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आपकी तैयारी चेक करते हैं एक थिंक एंड आंसर चैलेंज से। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, वर्तमान पाकिस्तान में जो अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख हैं, उनमें आखिर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? सोचिए, सोच लिया आपने? तो सही जवाब है खरोष्ठी लिपि। और हां, ये लिपि हमेशा दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अब आप इसे कभी भूले ना, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी शानदार सी ट्रिक बताता हूं। देखिए, ख से खरोष्ठी और ख से खाना। अब हम खाना आमतौर पर अपने दाहिने हाथ से खाते हैं ना, तो बस ऐसे याद रखिए कि ये लिपि भी दाहिने से बाएं लिखी जाती है ना? एकदम सीधा और सटीक तरीका। बस अब ये फैक्ट आपके दिमाग से कहीं नहीं जाने वाला। अब हम सीधा बढ़ते हैं आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तरफ। इसके प्रमुख आंदोलन और माइलस्टोन्स, बीपीएससी सिलेबस का सबसे भारी हिस्सा। महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलनों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले 1917 का चंपारण सत्याग्रह। यहीं से तो गांधी जी की भारतीय राजनीति में धमाकेदार एंट्री हुई थी। उसके तुरंत बाद 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, जैसे नो टैक्स या कर नहीं आंदोलन भी कहते हैं। फिर 1919 में आता है वो भयानक रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। आपको याद होगा, वो कानून जिसमें ना कोई अपील, ना वकील और ना कोई दलील काम आती थी। और फिर इसी के विरोध में 1920 से लेकर 1922 तक चला हमारा बड़ा असहयोग आंदोलन। इन तारीखों को बिल्कुल इसी क्रम में याद रखिएगा। अब जरा इन 2 बैक टू बैक कांग्रेस अधिवेशनों को कंपेयर करते हैं। बहुत ही दिलचस्प है ये। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, यहां सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और फिर ठीक अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। यहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिला, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सीधे चुनाव में हरा दिया था। तो हरिपुरा और त्रिपुरी, इन दोनों जगहों के नाम और इनके नतीजे एकदम पक्के कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं की जिनके ये स्पेसिफिक फैक्ट्स एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। सबसे पहले जेबी कृपलानी। ये भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पेशे से एक शिक्षक थे। फिर आते हैं अबुल कलाम आज़ाद।
1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने और यही नहीं, 1940 से 1945 तक रामगढ़ अधिवेशन के दौरान ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर भी रहे। और आखिर में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको बता दूं, ये वही सेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जिंदगी में आखिरी बार हिस्सा लिया था। चलिए, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं विश्व इतिहास की तरफ। ग्लोबल हिस्ट्री की क्रांतियां और उनके नेता, यही वो हिस्सा है जो आपको दूसरों से अलग करेगा और टॉप रैंक दिलाएगा। फटाफट कुछ बड़े ग्लोबल लीडर्स और उनके अचीवमेंट्स को मैच करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्हें आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है, जहां 1923 में गणतंत्र की स्थापना हुई। फिर हैं डॉक्टर सन यात-सेन, जो चीन के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। अब मार्को पोलो को तो आप जानते ही होंगे, ये इटली का मशहूर यात्री था और चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन बना। और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भी इटली से ही था, जिसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, जिसे उस वक्त न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया कहा जाता था। विश्व इतिहास के कुछ और बहुत ही हाई यील्ड तारीखें हैं, इन्हें रैपिड फायर तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। 5 मई 1789, इस दिन फ्रांस में राजा की प्रशासनिक मदद के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। 1889 में इंजीनियर एफिल ने पेरिस का वो मशहूर एफिल टावर खड़ा किया। फिर 15 मार्च 1945 को मिस्र के कायरा में अरब लीग की स्थापना हुई और 1946 में जाकर सीरिया और लेबनान को फ्रांस से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। चलिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत हो गए, अब सीधा आते हैं अपने बीपीएससी टीआरई एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पर। ये आपका पॉज एंड सॉल्व चैलेंज है। तो पहला ब्रेन चैलेंज आपके सामने है। जरा गहराई से सोचिए, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो पशुपति महादेव की मोहर मिली थी, उस पर इनमें से किस जानवर का चित्र मौजूद नहीं है? हड़प्पा की उस मोहर की तस्वीर को अपने दिमाग में विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। और इसका एकदम सही जवाब है घोड़ा। देखिए, उस मुहर में देवता के चारों तरफ कुल 4 जानवर मौजूद हैं। एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा और एक भैंसा। और हाँ, जिस आसन पर वो बैठे हैं उसके ठीक नीचे 2 हिरन बने हुए हैं। तो घोड़े का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। एक बोनस फैक्ट और नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी की मोहरों पर ओवरऑल जो जानवर सबसे ज्यादा बार छपा है वो है एक सींग वाला बैल, यानी कि यूनिकॉर्न। बिना रुके तुरंत आते हैं अपने अगले रैपिड फायर सवाल पर। बताइए कि बघेरा विद्रोह आखिर कब और कहां हुआ था और इसका मुख्य निशाना कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। ये बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। इसका समय था 1818 से लेकर 1820 तक और ये पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासन यानी अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। ये लोकेशन और ये टाइम फ्रेम दोनों एकदम क्लियर होने चाहिए। अब वक्त है हमारे 30 सेकंड रैपिड रिवीजन का। क्लास खत्म करने से पहले इन सबसे जरूरी फैक्ट्स को पक्का कर लेते हैं। पूरे जोश के साथ इन फाइनल पॉइंट्स को देखते जाइए। 12 अगस्त 1765, पहली इलाहाबाद की संधि, जहां अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले। 1336, दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 7 जून 1858, बिहार के सासाराम में विद्रोही नेता निशांत सिंह को तोप से उड़ा दिया गया। और 25 अगस्त 1922, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हुआ। ये प्राचीन, मध्यकालीन और बिहार के आधुनिक इतिहास के वो मिक्स फैक्ट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिएगा, टॉप रैंक उन्हीं विद्यार्थियों को मिलती है जो सही दिशा में लगातार तैयारी करते हैं। सफलता के इस सफर में मेहनत आपकी और सही दिशा हमारी। अगर आज की ये मास्टर क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना अगला हिस्ट्री टॉपिक जरूर लिखें। बीपीएससी टीआरई 4.0 हिस्ट्री में अपनी तैयारी को एक नई धार देने के लिए एआई टीचर एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। मैं राजकिशोर सर मिलूंगा आपसे अगली हिस्ट्री क्लास में।